आगरा का ताजमहल, नवाबों का शहर लखनऊ, कनपुरिया भाषा, बनारस का घाट और बरसाने की राधा रानी, इन सभी के बारे में तो आप लोगों ने जरूर सुना ही होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सभी प्रसिद्ध चीजें किस राज्य की वजह से हैं? भारत देश में ऐसे कई राज्य हैं जिनका इतिहास काफी पुराना रहा है। इन्हीं में से एक ऐसा राज्य है जिसकी सीमा दूसरे 9 राज्यों से जुड़ी हुई है। सबसे बड़े पुलिस यूनिट से लेकर सबसे पुराना चिड़ियाघर भी इसी राज्य में है। साथ ही दुनिया का सबसे बड़ा स्कूल भी है इसी राज्य में। भारत का 3000 साल पुराना शहर भी यही है और दुनिया का सबसे बड़ा मेला भी इसी राज्य में लगता है। भगवान राम की नगरी अयोध्या भी इसी राज्य का हिस्सा है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि हम किस राज्य की बात कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज के वीडियो। भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा हो या भगवान राम का जन्म स्थान अयोध्या, बनारस के काशी में भोलेनाथ का धाम हो या कुशीनगर में बौद्ध तीर्थ स्थल, उत्तर प्रदेश भारत का वो राज्य है जो आज इस देश की धार्मिक संस्कृति को समेटे हुए है। जो देश के किसी राज्य में नहीं है वो यूपी में है। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य है, जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1937 में अंग्रेज राज के दौरान हुई थी। लेकिन इसका नामकरण 1950 में हुआ था, यानी कि जब भारत का संविधान लागू हुआ। उससे पहले ये राज्य अस्तित्व में ही नहीं था। शायद ही आप लोगों को इस बात की जानकारी होगी कि जो राज्य आज उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है वो राज्य 1950 से पहले यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था। वहीं अगर हम प्राचीन भारत की बात करें तो भारत देश जब 16 महाजनपदों में बटा था तो इन 16 में से 7 महाजनपद तो उत्तर प्रदेश में ही थे। इस राज्य में 20 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या रहती है। जनसंख्या के लिहाज से उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है। एरिया के हिसाब से भी यूपी काफी आगे है। उत्तर प्रदेश पहले भारत का सबसे बड़ा राज्य हुआ करता था, लेकिन उत्तराखंड के अलग होने के बाद अब राजस्थान को सबसे बड़ा राज्य माना जाता है। उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा 9 राज्यों से लगती है, जिसमें उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और दिल्ली जैसे बड़े राज्य शामिल हैं। ये इतना बड़ा है कि ये फ्रांस के एरिया का आधा, पुर्तगाल का 3 गुना, आयरलैंड का 4 गुना, स्विट्जरलैंड का 7 गुना, बेल्जियम का 10 गुना और इंग्लैंड से भी थोड़ा बड़ा है। अगर उत्तर प्रदेश एक देश होता है तो ये दुनिया का 6ठा सबसे ज्यादा आबादी वाला देश होता है। यूपी की जीडीपी 15 करोड़ से ज्यादा है। ये राज्य भारत के लिए इसलिए भी खास है क्योंकि उत्तर प्रदेश ने अब तक देश को 9 प्रधानमंत्री दिए हैं, जिसमें जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, चौधरी चरण सिंह, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, वीपी सिंह, चंद्रशेखर और अटल बिहारी वाजपेयी जैसे दिग्गज नेताओं का नाम शामिल है। उत्तर प्रदेश में कई नदियां हैं जिनमें गंगा, यमुना, चंबल, गोमती, सोन और घाघरा जैसी बड़ी और प्राचीन नदियां शामिल हैं। राज्य का 90% भाग गंगा के मैदान में है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश का इतिहास तकरीबन 4000 साल पुराना है। पहले इस राज्य पर आर्यनों का कब्जा था और उनका मुख्य व्यवसाय खेती था। आर्यनों ने कई लड़ाइयां लड़ी और आसपास के इलाकों पर भी कब्जा कर लिया। और ये बात तो सभी जानते ही हैं कि ये राज्य महाभारत के युद्ध का केंद्र था। इस राज्य में महाभारत और रामायण समेत कई अन्य पुराणों और महाकाव्यों की रचना हुई। वैदिक काल में इसे ब्रह्मर्षि देश या मध्य देश के नाम से जाना जाता था। वैसे तो यूपी कई चीजों के लिए मशहूर है, लेकिन यहाँ की एक चीज हर राज्य से सबसे ज्यादा अलग है। वो ये कि यहाँ हर कोस यानी 3 किलोमीटर पे पानी का स्वाद बदल जाता है और 2.5 कोस पर भाषा बदल जाती है। जी हाँ, एक ही जिले में थोड़ी थोड़ी दूरी पर भाषा के फर्क को यहाँ आकर साफ तौर पे समझा जा सकता है।